हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं आज जो है कि बल और गति के नियम आपको पढ़ा रहा था। तो बल पूरा डिटेल्स के साथ मैं कंप्लीट कर चुका था कि बल कितने प्रकार के हैं, ठीक है, बल का प्रभाव क्या है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है, बल का एमकेएस मात्रक क्या है, पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो न्यूटन ने गति का नियम दिया, ठीक है ना, यानी न्यूटन ने गति के लिए टोटल 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने कितने दिए थे गति के नियम? 3 दिए थे। तो 3 में से जो है कि आज हम लोग पहला नियम पढ़ने वाले हैं, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, है ना। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, यानी ये जानने वाले हैं कि जब कोई वस्तु गति करती है, ठीक है, उसके प्रति न्यूटन ने कैसे नियम दिया, क्या क्या न्यूटन ने बताया। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है उसे 3 नाम से जानते हैं। एक जड़त्व का नियम और दूसरा गैलीलियो का नियम। ठीक है, तो आप सबसे पहले यही याद रखिएगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कितने नामों से जानते हैं? तो 3। पहला न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरा जड़त्व का नियम, तीसरा गैलीलियो का नियम। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको बोर्ड पे दिखा भी दूंगा। ठीक है ना। चलिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु गति अवस्था में है या विरामा अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी। ये जो नियम था ये था जड़त्व का नियम, यानी इसे बताने वाला सबसे पहले जो थे वो गैलीलियो साहब थे, इसलिए उनको कहा जाता है गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। यानी गैलीलियो ने क्या बताया कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है या विरामा अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी। ये बात सिर्फ किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था, जो कि ये बात जड़त्व से संबंधित है। उसे बाद में चल के जड़त्व नाम दे दिया गया, इसलिए गैलीलियो का जो नियम था उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो साइंटिस्ट न्यूटन आए तो न्यूटन ने इस पूरे डिफिनीशन में एक शब्द जोड़ दिया, जिसके कारण न्यूटन का प्रथम नियम बन गया, है ना। न्यूटन ने सिर्फ एक शब्द जोड़ा, क्या बन गया वो? न्यूटन का प्रथम नियम। और वो शब्द क्या था? अब आप सुनिए डिफिनीशन, कि यदि किसी वस्तु, ठीक है, या यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है या विरामा अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी। यहाँ तक तो गैलीलियो ने बताया था। न्यूटन ने क्या जोड़ा कि तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये किसने बताया? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या कहा कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये कौन सा नियम हो गया? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, मैंने लिखा भी है बोर्ड पे, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड पे मैंने क्या लिखा हुआ है। देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, या इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। क्या कहता है ये नियम कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है या विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अरे समझे ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वो उसी अवस्था में रहेगी। इस नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व या गैलीलियो का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। आ रहा समझ में? मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा कि जड़त्व क्या है, जड़त्व का एग्जाम्पल क्या है, या न्यूटन के प्रथम नियम का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम था
उसका उदाहरण क्या है? तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं कि कुर्सी है, तो कुर्सी पर रखी पुस्तक विराम अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कुर्सी पर रखी हुई अगर कोई पुस्तक है या कोई वस्तु है, तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, यदि कोई गेंद धरती पर गति कर रहा है, कहाँ कर रहा है? धरती पर गति कर रहा है, तो वो गति के अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अरे समझ में ना? तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल जैसे लग जाएगी तो क्या हो जाएगी? विरामावस्था में आ जाएगी। एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई वस्तु जमीन पर गति कर रही है तो उसके ऊपर बाह्य बल तो किसने लगाया ही नहीं, फिर वो वस्तु रुक कैसे जाती है? मान लीजिए कि मैंने एक गेंद को ज़मीन पे लुढ़काया, तो आप देखेंगे कि गेंद कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि गेंद और ज़मीन के बीच एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ही वस्तु क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि न्यूटन का जो प्रथम नियम था वो क्या कहता था। चलिए, ये पूरा निचोड़ से एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या बताता है। तो याद रखिएगा कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है ना, वो बल का परिभाषा बताता है। किसका? बल का परिभाषा। ठीक है, ध्यान सुनिए, क्या बताता है? बल का परिभाषा। यानी न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बल का परिभाषा बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जड़त्व क्या है, जड़त्व के एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, तो पूरा ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था ये मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट पार्ट में जड़त्व समझाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।